नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि भोजपुरिया जन मोर्चा के भरत सिंह सहयोगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ऐलान और वो एनडीए को समर्थन करने जा रहे हैं। क्या कुछ जो है उनका कहना है और साथ में जो है बीजेपी के जिला प्रभारी जनार्दन शर्मा और योगी भी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, आइए आपको सीधा प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। सब लोग से राय लेनी। कार्यकारिणी की बैठक अभी 3 घंटा तक चलल। वो दौर में ही बात आई कि भाई आरके सिंह के हमनी के समर्थन दे के आइएगा से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं हम बता देना चाहता नहीं कि आरा की धरती बाबू कुंवर सिंह की धरती, यह धरती से बाबू कुंवर सिंह आजादी लेने के काम किया और सात समुद्र के के पार भगावे के काम किया। आज वह धरती पर आज हमारा आरके सिंह पहुंचल बानी। हाँ, दूर हाथ से थोड़ा सा अभिनंदन कर दी, दूर हाथ से ताली बजा कर क्योंकि हमने की जो मीटिंग भई है और मीटिंग में कुछ प्रस्ताव आई है क्योंकि वो भगवान बानी, रउआ इला के गार्जियन बानी, रउआ इला के कर्म दाता बानी और रउआ से ना कहल जाई, एकरा से कहल जाई जहाँ जो भी प्रस्ताव बा ओकरा के ऐसे कि समय अभाव बा, यहाँ के बहुत जगह चुनावी सभा में शामिल होके के बाद हम जानत रही कि का परेशानी होला। सर, भोजपुरिया जन मोर्चा जो है आरा में एनडीए को समर्थन दे रही है। आरके सिंह से इन्होंने मुलाकात कर समर्थन भी देने का प्रस्ताव किया है। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे देखते हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के इस निर्णय को? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया जन मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्रीमान भरत सिंह सहयोगी जी, जिनके नाम में ही सहयोगी है, इसलिए ये सहयोग किए हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इन्होंने माननीय मोदी जी के विचारधारा और यहाँ के प्रत्याशी श्री आरके सिंह जी के विचारधारा से प्रभावित होकर भोजपुरिया जन मोर्चा ने समर्थन दिया है। जैसा कि अभी आपने सुना, ये सिर्फ बिहार स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम करेंगे समर्थन। लेकिन इस चुनाव के बाद जो जो भोजपुरिया जन मोर्चा का अपना मांग होगा उसको सोटी पर खड़े उतरेंगे, इसके बाद अपने ये सोचेंगे। तत्काल इन्होंने समर्थन दिया है सिर्फ बिहार स्तर पे। और जहाँ तक कानून की बात कर रहे थे, कानून में संशोधन होना भी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो कानून लिखा हुआ था संविधान, उसको कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। बहुत सारे राजनीतिक दल अफवाह फैलाते हैं कि भाजपा फिर से आएगी तो कानून को बदल देगी, कानून को खत्म कर देगा, कानून खतरे में है। ये सब सारे चीज अफवाह है। बार बार मोदी जी कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोल रहे हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ कानून कोई माई का लाल उसको खत्म नहीं कर सकता। हाँ, अमेंडमेंट जरूर होता है, हर जगह संशोधन होता है। पहले का आप देखे होंगे, पहले जो संविधान बना था तो उस समय विधि व्यवस्था जो तंत्र थी उसके हिसाब से बना था। अब ये हाईटेक युग हो गया है, सोशल मीडिया के जमाना हो गया है, तो हर बार उस हिसाब से कानून बनता है और कानून में संशोधन होना भी चाहिए। बहुत सारे हमारे देश में कानून ऐसा है, जैसे मान लीजिए हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा देते थे कि एक देश में एक निशान एक और दो संविधान नहीं चलेगा, दो निशान दो संविधान नहीं चलेगा, वो कश्मीर हमारा है, ये हम लोग नारा देते थे। आज वो सार्थक हुआ। माननीय गृह मंत्री जी और मोदी जी के प्रयास से धारा 370 समाप्त हुआ। ये कानून में संशोधन करने से क्या हुआ, देश के एकता और अखंडता कायम रहा। और जहाँ तक सहयोगी जी का, भरत सिंह सहयोगी जी का यही था कि मैं, आपने जो क्वेश्चन किया इनसे कि किस बात से प्रभावित होकर आपने इनका समर्थन दिया, तो देश की एकता और अखंडता किस पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। आप देख रहे होंगे, चाणक्य नीति भी कहता है कि जब सारे चोर, सारे विपक्षी एक हो जाए तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। इसलिए माननीय मोदी जी 25 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई महापुरुष पूरे वर्ल्ड में हुआ है क्या? कभी आपने सुना है कि मोदी जी कभी प्राइवेट अपना छुट्टी लेकर कहीं गए हों या कभी इलाज कराने के नाम पर गए हों?
यहाँ तो 1 सप्ताह ड्यूटी करता है लोग, कर्मचारी 2 दिन छुट्टी मांगता है। काम करना है, मोदी जी से ये सबक लेना चाहिए पूरे विश्व का। आज इसी तरह पूरा विश्व का नेता नहीं बने हुए हैं, मोदी जी के चेहरा देखकर नहीं। इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन आज पूरा विश्व मोदी जी का अनुसरण कर रहा है इनके कार्यकलाप पर। और यहाँ जो हिंदुस्तान के जितने मतदाता बंधु को मैं भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने भारी बहुमत से मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाए। उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फिर से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश का दिशा और दशा दोनों ही पूरा विश्व गुरु की ओर अग्रसर है और विश्व गुरु बनकर रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल संक्षेप में, भोजपुरिया जन मोर्चा जो कि एनडीए को समर्थन दे रही है आरा में, तो कितना मजबूती अब मिलेगा इनका समर्थन देने से आपको? देखिए, ये भोजपुरी समाज जो है पूरा व्यापक, यहाँ से आप पूर्वी यूपी देख लीजिए और बिहार का ये सारण से लेकर आप चंपारण तक चले जाइए, पूरा भोजपुरिया समाज। और भोजपुरिया समाज सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में भी बहुत प्रभावशाली है, मुंबई में भी बहुत प्रभावशाली है, गुजरात प्रदेश में पूरा प्रभावशाली है भोजपुरिया समाज। भोजपुरिया समाज कहीं भी अपना अगर फरमान जारी करता है तो उसका बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका फायदा होगा। इसलिए मैं भरत सिंह सहयोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका विचार जो है राष्ट्र हित के लिए है। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव देश के अभिमान और स्वाभिमान का चुनाव हो रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए चुनाव हो रहा है। धन्यवाद। सर, भोजपुरिया जन मोर्चा का जो है लोकसभा चुनाव में देखा गया कि आपने समर्थन किया है एनडीए का, तो आखिर एनडीए का समर्थन आप क्यों किए? देखिए, पूरे देश में 2 धारा की लड़ाई है। 2 धारा की लड़ाई में भोजपुरिया मोर्चा जो है आरा में तीसरे मोर्चा के रूप में, जब तीसरी मोर्चा के रूप में रद्द हुआ नॉमिनेशन, तो उस स्थिति में हमने एक संसदीय बोर्ड का एक आपात बैठक बुलाया। कहीं ना कहीं तो समर्थन करना है, तो उस दौर में सब लोग का राय आया और उस राय के मुताबिक एनडीए के जो प्रत्याशी आरके सिंह जी हैं, उनका छवि जो है बिल्कुल साफ है। और जहां तक क्षेत्र का विकास की बात है, उस विकास में भी उनका बहुत योगदान है। ये सब देखने के बाद संसदीय बोर्ड का एक निर्णय हुआ कि एनडीए को, खास करके राजकुमार जी को, हम लोग को समर्थन देना। उसी के मुताबिक परसों जो है इसी होटल में उनको समर्थन भोजपुरिया जन मोर्चा के द्वारा किया। ये समर्थन सिर्फ एनडीए को आप आरा लोकसभा सीट के लिए दे रहे हैं या पूरा देश के लिए आपने समर्थन दिया है? अब रहा कि अभी हाल फिलहाल में है, अभी आरा के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। आगे जो है फिर इस पर हम लोग विचार करेंगे। और हमने एनडीए से ये भी कहा है कि आपका हिस्सा बन के भोजपुरिया मोर्चा जो है काम करेगा, और इस विश्वास के साथ हम लोगों ने समर्थन दिया। अगर एनडीए अपना हिस्सा समझकर हम लोग को स्थान आने वाले विधानसभा में अगर देगा, तो निश्चित है कि भोजपुरिया मोर्चा जो राजनीतिक पार्टी है वो बीजेपी से अलग नहीं, उसी का हिस्सा बने। अगर बनाना अब उन लोग का धर्म की बात है। तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, अब तो पहले कह दिया कि 2 धारा की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं एक धारा अभी पूरे देश में मोदी जी का एक धारा है, और उस धारा के मजबूत में सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विश्वास होना चाहिए।
तो इस विश्वास के साथ क्योंकि देश है तभी प्रधानमंत्री, अगर देश नहीं है तो प्रधानमंत्री का कुर्सी बड़ा नहीं है, क्योंकि देश बड़ा होता है, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता। तभी देश को बचाना है, देश बचेगा तबे भोजपुरिया जन मोर्चा लोकतंत्र बचेगा। इस विश्वास के साथ हमने समर्थन दिया। विपक्ष हमेशा से आवाज उठा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी, कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को? देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो बहुत गहरा मुद्दा है, और इस मुद्दा को अगर हम सीधे सीधे ले कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो आरक्षण समाप्त करना ये संभव है। आपके कुछ प्रत्याशी ने भी नामांकन के हालांकि किया था, तो उन लोगों के नामांकन का क्या हुआ? चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लोग लड़ रहा है, लेकिन कुछ आर्थिक दृष्टि से वो लोग कमजोर है। यहाँ सिकंदर कुशवाहा जो है हर रूप में उनका जो है यहाँ संघर्ष में थे, और आगे का रिजल्ट जो भी होता, लेकिन उस संघर्ष में थे। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिस वजह से आगे कुछ कहना उचित नहीं हो। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब आगे का तो रणनीति तो यही रहेगा कि अब विधानसभा का चुनाव 25 में होगा, उसको ख्याल करते हुए हम लोग अपना संघर्ष जो है हम जारी रखेंगे, क्योंकि उसमें मुद्दा है, इतना अच्छा मुद्दा है कि हमारे वोटर 97 करोड़ हैं देश में, और हर वोटर पर 32,000 रुपया जो है सरकार को खर्च है, और वो खर्च जो है ठीक है विकास योजना का नाम पर जो भी जीडीपी है उस मुताबिक होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि 100 रुपया चला तो वे 10 रुपया तक ही पहुंच पाता है, 90 बिचौलिया जो है खा जाता है। अब मकाने बनाने की बात है तो उसमें भी कमीशन है, और जिसका अलॉट होता है उसमें भी कमीशन है, तो बिचौलिया को अच्छा लाभ मिलता है। तो उसमें भोजपुरिया जन मोर्चा का कहना है कि आप 20 और 22,000 रुपया जो आता है उससे आप सरकार चलाइए, और 10,000 रुपया जो है प्रति वोटर को प्रति महीना आप सीधे देते हैं, तो उस 10,000 से अपना हर तरह से उसको आर्थिक आजादी मिल जाएगा। तो यही मुद्दा हम लोग लेकर चले हैं कि आर्थिक आजादी होना चाहिए, देश की आजादी। तो जैसा कि आपने सुना इस प्रेस वार्ता में भरत सिंह सहयोगी का जो ऐलान है कि एनडीए को जो है वो समर्थन करेंगे आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, उनके इस ऐलान से जो है कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन में भी खलबली मच गई है, और एनडीए की राह कहीं ना कहीं आरा में जो है अब आसान हो गई है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।